বিশ্বজিৎ দেববর্মার খুনিদের গ্রেপ্তারের জন্য 7 দিনের সময় বেঁধে দিলেন ত্রিপুরা সরকারকে মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন। মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন এদিন সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এই ঘোষণা দেন। মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন বলেন, বিশ্বজিৎ দেববর্মার পরিবারকে তিনি এর আগে 50,000 টাকা দেওয়া হয়েছিল, এবার ফের একবার 50,000 টাকা দেওয়া হবে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন একথাও বলেন যে পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়তো সরকারের ভুল হতে পারে, কিন্তু এর কারণে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চকে ভাঙচুর করার অথবা 144 ধারা ভঙ্গ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি। তিনি বলেন, একজন ব্যক্তির ভিডিও এখন ভাইরাল হয়ে রয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতে, কেন সরকার তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিচ্ছে না? এদিন মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন মিডিয়ার দিকে আঙুল তোলেন, বলেন কিছু মিডিয়া উস্কানি দিচ্ছে, মিথ্যে নিউজ ছড়াচ্ছে, পুরো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে খবর লিখছে, তাদের ঠক বলে আখ্যায়িত করছে। সেই সকল মিডিয়াগুলির বিরুদ্ধে তিনি হাইকোর্টে পৌঁছেছেন। একটি ওয়েবসাইটে করা খবরের বিরুদ্ধে তিনি হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন বলেও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন এ ধরনের ঘটনা যাতে আর না হয় তার জন্যই মামলা দায়ের করা হয়েছে। প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন এদিন একথাও বলেন যে আমরা বাঙালিদের বিরুদ্ধে নই অথবা মিজোদের বিরুদ্ধেও আমরা নই। শুধু কাঞ্চনপুরে নয়, 6টি জেলাতেই দেওয়া হবে ব্রুদের পুনর্বাসন। মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন বলেন, নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চের সঙ্গে বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম উভয় দলের লোকই ছিল। তিনি বলেন যে ধরনের ঘটনাগুলি ঘটেছে তা একেবারেই রাজনৈতিক কারণে ঘটেছে। তিনি একথাও উল্লেখ করেন যে একেবারে সরকারকে বিব্রত করার জন্যই এ ধরনের কাজ করা হয়েছে। Our organization Tripura is demanding from the government of Tripura कि अगले एक हफ्ते के अंदर अगर एक्शन नहीं लिया गया अगेंस्ट द मर्डरर्स ऑफ विश्वजीत देबबर्मा, जिनको बेरहमी से आइडेंटिफाई करके उनके एथनिक बैकग्राउंड को आइडेंटिफाई करके उनको मारा गया था, अगर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने 7 दिन के अंदर अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया, कॉन्क्रीट एक्शन अगेंस्ट मर्डरर्स ऑफ विश्वजीत देबबर्मा, और जिन्होंने सेक्शन 144 तोड़कर लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा है, वीडियो एविडेंस पूरा पब्लिक डोमेन में है, अगर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने एक हफ्ते के अंदर एक्शन नहीं लिया तो त्रिपुरा मोथा जो मेरा संगठन है वो एक नया कॉर्स ऑफ एक्शन लेगा, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को आंसर और जवाब देना पड़ेगा कि त्रिपुरा में लॉ एंड ऑर्डर को कोई मानने वाला है कि नहीं। आज त्रिपुरा में कोई सेफ नहीं है। अगर ऐसे वीडियो में आदमी को मारा जाएगा, कैमरा में उसका किसी का मर्डर आप शूट करेंगे, उसके बाद जब सबका शक्ल क्लियरली मालूम है किसने क्या किया है, उसके बाद भी अगर आदमी आराम से घूम रहा है, इसका मतलब है कि कानून को कोई मानने वाला यहाँ में नहीं है। तो अगले एक हफ्ते के अंदर त्रिपुरा गवर्नमेंट ने अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो त्रिपुरा मोथा अपने दम में एक नया आंदोलन स्टार्ट कर देगा। अपने ऑर्गेनाइजेशन, जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन पूरा त्रिपुरा में है, मैं उनको बोलूँगा कि आप एजिटेशन शुरू कर दीजिए, और ये एजिटेशन ऐसा एजिटेशन होगा कि सब लोग को भी समझना चाहिए कि 2020 में आप किसी को उसके कम्युनिटी के नाम में, उसके लुक्स के आधार में आप मार नहीं सकते। पुलिस को कार्रवाई करना ही पड़ेगा, एंड वी डिमांड एक्शन विद इन 7 डेज। त्रिपुरा मोथा ने 50,000 रुपीज़ उसके फैमिली को दिया था। कल उनका श्राद्ध है, कल त्रिपुरा मोथा फिर से जाएगा और वहाँ में एडिशनल फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन उनको देंगे, उनकी फैमिली को। बहुत पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जाकर वहाँ में फ़ोटो अपॉर्चुनिटी लिया है, लेकिन किसी ने अपने पॉकेट से 1 रुपया नहीं दिया। सब लोग डिमांड करते कॉम्पनसेशन, अपने पॉकेट से कोई 1 रुपया नहीं दे सकता। ये नाटक बहुत हो चुका है त्रिपुरा में। ऐसा नाटक को मैं मानने वाला नहीं हूँ। अगर आपका दिल है, अगर आपका दिल त्रिपुरासा है और आपको अगर त्रिपुरासा को मदद करना है तो आप अपने पॉकेट से कुछ रुपया रखिए, ना कि हमेशा आके गवर्नमेंट से डिमांड कीजिए। त्रिपुरा मोथा ने पहले से 50,000 दिया है, कल त्रिपुरा मोथा जाकर और एक 50,000 रुपीज़ का चेक देकर आएगा। यह गाइडलाइन होता है
वो त्रिपुरा गवर्नमेंट जानती है। लेकिन कल मैं किसी को मार दूं और तब मैं जाकर बोलूं कि मैं आपके बेटे को नौकरी दे दूंगा तो वो हो जाएगा? नहीं, कानून तोड़ा गया है, उसका अरेस्ट होना चाहिए। जिसने मारा उसका पूरा वीडियो भी हमने देखा है। एडीसी चुनाव तो अभी हुई नहीं, ये साल तो होगा भी नहीं एडीसी चुनाव। और मेरा आंदोलन, आप देखेंगे मेरा आंदोलन कैसा होगा। हमने कभी कानून तोड़ा नहीं है, ठीक है। मेरे नाम में बहुत लोग कानून तोड़ने का नाम का क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आज तक मैंने कानून पब्लिकली मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है जो कानून टूटा जाएगा। सबसे अच्छा क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा आकर सबको बोल दे कि देखिए कोरोना चल रहा है, तो 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद एक बार अगर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा बोल दे तो सब क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो पाताल कोर्ट गई, उसका राइट है और मैं पाताल को सपोर्ट करता हूँ। नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज आई नो हु आर द पीपल हु हैव लिंच्ड Biswajit Debbarma it's in camera, and not a single arrest has been taken place. Not only that, section 144 was broken. There's a man who's on camera saying that I'm from this area, this address, my father's name is so and so. I can see it in YouTube. Over 1 lakh people have seen it in YouTube or in Facebook. Why hasn't any action been taken against him? Why hasn't the investigation officer gone and picked him up? तो आप इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने अगर गलती किया तो जो नागरिक सुरक्षा मंच के लोग ने जो तोड़फोड़ किया है उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा? गवर्नमेंट को ही आप चिल्लाएंगे? गलती 2 जगह से हुआ है। गवर्नमेंट ने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से नहीं किया और ये जो आंदोलन है उन्होंने तोड़फोड़ की है। गवर्नमेंट को तो आप लोग वोट नहीं करेंगे, लेकिन जिसने तोड़फोड़ किया उसके लिए कानून नहीं है क्या? लेकिन जो नागरिक सुरक्षा मंच ने जो तोड़फोड़ किया है, जिस एक बिस्वजीत देबर्मा, आप बोलना चाहते कि नागरिक सुरक्षा मंच के लोगों ने नहीं, गवर्नमेंट ने बिस्वजीत देबर्मा को मारा। किसने मारा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? एक्शन नहीं ले सकती है तो गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी? इसमें सीपीएम के लोग इन्वॉल्व थे, इसमें कांग्रेस के लोग इन्वॉल्व थे, इसमें बीजेपी के लोग इन्वॉल्व थे। ये सब लोग बोल रहा था कि बीएसएफ को रखो, बहुत अच्छा होगा। तो मतलब कि जमीन का प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ है कि यहाँ में 2-3 पॉलिटिकल मोटिवेटेड आदमी लोग हैं जिन्होंने इसका फायदा उठाया है। अब मैंने ब्रू के बारे बोला है, मैंने यहाँ में आप लोग भी बहुत बंगालीज लोग हैं, हमने आपके खिलाफ कभी नहीं बोला है, मैंने सिर्फ ब्रू के बारे बोला है। हम समझ सके कि बांग्लादेश में कितने खराब तरीके से हमारे बंगाली हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को मारा जा रहा था। आज उसी कंचनपुर में जब इतना जगह है, सिर्फ कंचनपुर नहीं पूरा त्रिपुरा में 6 डिस्ट्रिक्ट्स में सेटल किया जा रहा है ब्रू को। तो ये कहानी कि सिर्फ कंचनपुर में घुसाया जाएगा, वो सिर्फ मीजो इनहैबिटेड एरियाज में घुसाया जाएगा, ये फेक न्यूज़ है। किसने किया? कम्युनल प्रॉब्लम से किसको फायदा होता है? एडीसी इलेक्शन को तो ऐसी की तैसी, एडीसी इलेक्शन तो इस साल हो रहा भी नहीं है। ये फायदा हो रहा है क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट को एम्बैरेस करना चाहते हैं और अपने स्वार्थ के लिए 23 साल से हम लोग ने ये जो फेयर प्राइस शॉप है कंचनपुर में, जिसमें एक बीजेपी का मंडल लीडर है, उसका फेयर प्राइस शॉप पिछले 23 साल से हमारे ब्रू लोगों को राशन दे रहा है। आज वो आंदोलन में जाके प्रॉब्लम करता है। मेरा कोई कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मेरा अंडरस्टैंडिंग मेरे लोगों के संग है और जब टाइम आएगा तो मैं सबको जवाब भी दूंगा। अपना ब्रू को त्रिपुरा में रहना पड़ेगा, किसी को उखाड़ के नहीं। हम किसी का जमीन नहीं ले रहे हैं, कोई बंगाली फैमिली को अलग नहीं करेंगे, कोई मीजो का जमीन नहीं ले रहे हैं। आई एम अगेन अपीलिंग टू देम दैट द सेम पीपल हु आर ब्लॉकिंग द करीमगंज हाईवे में ब्लॉक करके रखा है टू मिजोरम फूड सप्लाई, सेम पीपल यू आर ज्वाइनिंग हैंड्स इन वन पार्ट ऑफ त्रिपुरा। देयर इज नो यूज, प्लीज अंडरस्टैंड, as long as I am there, not inch of interest of our Mizo people will be taken away. But they should also understand that in Tripura, they should understand like we stood with the Mizo people, they should also stand with us. आप लोग का 1-2 पीछे जो छिपा होगा, जो 1-2 वेबसाइट के लिए रिपोर्ट करते हैं, उसमें लिखा गया है कि हमारे रियांग लोग क्रिमिनल्स हैं, रेपिस्ट हैं, मर्डरर्स हैं, थग्स हैं, ठगीस है। आप लोग मीडिया को, सब एक मीडिया नहीं होता है, मैं जानता हूँ, लेकिन उन लोगों को मैं आप ही के थ्रू बोलना चाहता हूँ कि हमने केस फाइल कर दिया है कि कोई भी एक कम्युनिटी को जनरलाइज नहीं कर सकता। मैंने आज तक नहीं कहा कि एवरी बंगाली इज अ बांग्लादेशी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ बंगाली एंड अ बांग्लादेशी।
आप लोग के एक दो मीडिया लोग ने पूरे हमारे ब्रू रियांग कम्युनिटी को थग्स बोला है, क्रिमिनल बोला है। हमने केस हाई कोर्ट में फाइल कर दिया है, 7 तारीख को उसका हियरिंग है। हमारे संग हमारे लॉयर भी है अरूप देवर्मा। अगर बोडो ने किसी को अटैक किया, आप नहीं बोल सकते बोडो टेररिस्ट। अगर कोई लश्कर तैयबा ने मारा तो आप नहीं बोल सकते कि मुसलमान टेररिस्ट, नहीं बोल सकते हिंदू टेररिस्ट। तो आप एक पूरे कम्युनिटी को, एक पूरे रियांग कम्युनिटी को क्रिमिनल, रेपिस्ट, थग्स कैसे बोल सकते? ये चिट्ठी ऑफिशियली एक वो जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी लिखा, न्यूज वेबसाइट्स ने प्रिंट किया। आज 7 तारीख को हमने केस फाइल किया है। नेक्स्ट टाइम आप भी 2 बार सोचिए बिफोर राइटिंग अबाउट एन इंटायर कम्युनिटी। जो बिस्वजीत देबबर्मा को मारा वो क्रिमिनल्स, मर्डरर्स थे। हमने कभी नहीं कहा बंगालीज थे, क्योंकि आप पूरा कम्युनिटी को बोल देते ये लोग क्रिमिनल्स हैं।